नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक प्रकार से चुनौती दी है और कहा है कि अगर वो चाहें तो मुझे गिरफ्तार करके देख लें, मैं डरने वाला नहीं हूं। दरअसल भूपेश बघेल ईडी और आईटी की जो कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको लेकर अब आक्रामक तेवर अपना रहे हैं और आज फिर एक बार जो ईडी के दफ्तर के सामने कांग्रेस के लोगों ने अपना टेंट तंबू लगा लिया है। इसके पहले भी उन्होंने टेंट तंबू लगाया था। तो ईडी के अब को लेकर जो जिस तरह की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको लेकर लगातार सियासी जो हलकों में बहुत माहौल गर्म है और लोगों को लग रहा है कि ईडी और आईटी जो है केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में काम कर रही है और चुनाव को प्रभावित करने चाहती है। इसीलिए भूपेश बघेल ने कहा है अपने बयान में कि जो भाजपा जो है ईडी के बल पर चुनाव लड़ेगी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ऑनलाइन सट्टेबाजी जो है ऐप पर सरकार को बदनाम करने की साजिश जो है वो चुनाव को देखकर हो रही है। इसमें दरअसल अभी तक अगर हम देखें पूरी बात तो कोयला, आबकारी, माइनिंग, डीएमएफ फंड, चावल और जल जीवन मिशन, इन क्षेत्रों में लगातार जो है ईडी ने छापेमारी की और बहुत सारे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें ईडी, आईटी और सीबीआई ये वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी के प्रभारी हैं ओम माथुर, उन्होंने भी राज्य सरकार पे आरोप लगाया है। इधर सरकार ने मनी लेंडिंग कानून पर बदलाव करके जो केंद्र से कहा है कि वो अपने साथ पास असीमित अधिकार रख लिए हैं, किसी की भी संपत्ति को वो अटैच कर सकते हैं। ईडी जो है, हमने देखा कि ईडी के लोग एक महादेव ऐप के मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों के यहाँ जो आईपीएस हैं उनके दफ्तर गई और रात में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाने की कोशिश की और 20 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। इन सारी गतिविधियों से नाराज होकर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ईडी और आईटी वाले कुत्ते बिल्ली की तरह हमारे पीछे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है, सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय प्रवर्तन निर्देशालय मतलब ईडी छत्तीसगढ़ में वो अपनी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के बीच राज्य सरकार और कांग्रेस के बड़े नेता ईडी के निशाने पे आ चुके हैं। चर्चित नाम के यहाँ ईडी के छापे के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ईडी को एक पत्र लिखा है जिसमें ईडी से राज्य की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच करने की मांग की है। दरअसल जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस भाजपा पे, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और इसमें जो एजेंसी है जो अपना काम कर रही है, शायद वो पूर्वाग्रह से कर रही हो या साक्ष्य के आधार पे कर रही हो, ये हम नहीं जानते, पर उसकी जो कार्रवाई है उसको लेकर अब जो है सियासत गर्मा गई। जिस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के ने ईडी और आईटी के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसी तरह का मोर्चा जो है छत्तीसगढ़ में भी खोला गया है। भाजपा ने राज्य सरकार पे सवाल खड़े कर दिए। इस बीच छत्तीसगढ़ी राजनीति में उठापटक का दौर जारी है। सियासी महकमे में कभी घोटाले का दौर तो कभी ईडी और आईटी की रेड पड़ने की खबरें रोज अखबारों की सुर्खियां, मीडिया में ये छाए रहता है। और हर बार जब मीडिया के लोग, अभी भूपेश बघेल दिल्ली गए तो उन्होंने कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार उन्होंने ईडी और आईटी पे और केंद्र सरकार पे आरोप लगाया। 2020 में शराब कारोबारी के घर और कुछ अफसरों के यहाँ आईटी के छापे पड़े, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था अभी तो आईटी आई है, अब ईडी भी आएगी। और बीते 3 साल में एक के बाद एक अलग घोटाले जो है सामने आए और जो पिछले जो भी जांच में जो चीज पाई गई थी उसके लगातार चुनाव के समय, चूंकि अभी मुख्यमंत्री के सलाहकार, उनके ओएसडी, इन सब के यहाँ छापे पड़े जिस दिन मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री से कहा कि आपने मुझे जन्मदिन का अच्छा तोहफा दिया, और ये बात उन्होंने कही। तो लगातार हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री आते हैं, तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आते हैं और भाजपा के कार्यालय में चले जाते हैं। तो इस समय पूरी तरह से भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों और केंद्रीय एजेंसियां, ये तीनों जो हैं कहीं ना कहीं इनकी जो कहना चाहिए कि जो रिश्ते हैं या उनकी बातचीत है, उसमें केंद्रीय एजेंसी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भाजपा का मोर्चा ले रही है, या कांग्रेस को लगता है कि वो भाजपा के पक्ष में खड़े होकर कार्रवाई कर रही हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, हमने पहले भी कहा था
कि करप्शन पूरे देश में, पर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में, इन राज्यों में जब छापे पड़ते हैं तो लोग इस पर सवाल उठाते हैं। दरअसल वो मोदी सरकार पे निशाना साधते हुए भूपेश बघेल जो है अडानी से मिली भगत और प्रदेश की खदानों पे अडानी के कब्जे को लेकर वो आरोप लगाते रहे। बृजमोहन अग्रवाल हैं, उन्होंने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है, इस कारण ईडी आईटी की रेड का यहाँ पड़ना लाजिमी है। छत्तीसगढ़ के पैसों का साइफन करके कांग्रेस ने जो है केंद्रीय नेताओं के घर भेजा जा रहा है, जिसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती। चलिए हम सुनते हैं कि मुख्यमंत्री ने लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने ऐसा क्या कहा और विपक्ष में बृजमोहन अग्रवाल और बाकी नेता ईडी को के छापे को लेकर या जो कुछ हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम सुन लेते हैं तो हमको बहुत सारी बातें साफ होगी कि लोग एक दूसरे पे किस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और वो भ्रष्टाचार की जनक है, भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की मां है और पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगे हैं। जब दिल्ली में सरकार थी तो पूरे देश को लूटने के काम में लगे थे। अब जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ धकड़ हो रही है, भ्रष्टाचार बेनकाब हो रहे हैं, अब तो हर चीज में, हम तो सोचते थे कि खाली शराब में होगा, हम सोचते थे कि कोयले में होगा, हम सोचते थे कि धान में होगा, अब तो नया महादेव ऐप आ गया, डीएमएफ आ गया, रेत आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार कहते आ रहे हैं कि वो चुनाव मैदान में कहीं पे भी नहीं है। वो सिर्फ सेंट्रल एजेंसी ईडी और आईटी के दम पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और इसी वजह से हमारी सरकार को डराने का, बदनाम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखो, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो लगातार ये लोग करते रहते हैं कि जहां उनको सूचना मिलेगी, जहां उनको सर्च होगा और जो भी सूत्र उनके होंगे तो ईडी अपना काम करेगी। धरना देने से मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि जो प्रॉपर्टी निकल रहे हैं और जेल में जा रहे हैं, इस बात पर उनको विचार करना चाहिए कि आखिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि अधिकारी को जेल जाना पड़ रहा है या जनप्रतिनिधि को जेल जाना पड़ेगा। राजनीतिक लाभ लेने के लिए मैं पहले ही बोला, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब इतना बड़ा काम हम लोग पिछले 1.5 साल से कर रहे थे तो चुप बैठे थे, लेकिन हम चुनाव नजदीक आ गया है तो कैसे लोगों को रोकें, जो काम कर रहे हैं उसको कैसे उसमें बाधा डाला जाए और सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, ये इनका मुख्य उद्देश्य। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरे पर हैं। आज वो बिलासपुर के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में जो संकल्प शिविर हुआ था उसमें शामिल हुए और उन्होंने जनता को संबोधित करते एक बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल ने मंच से भाजपा और ईडी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक भी वोट दिए तो छत्तीसगढ़ में एक भी खदान नहीं बचेगी। मतलब जो छत्तीसगढ़ माइनिंग के लिए जाना जाता है उसको लेकर वो बड़ी बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गली के कुत्ते से ज़्यादा गलियों में यहाँ ईडी घूम रही है। अगर पीएम की इच्छा है तो मुझे जेल भेजकर देख लें, भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है। दरअसल वो अपने मतदाताओं को, अपने पार्टी के वर्करों को ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। महादेव ऐप का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि मेरे सलाहकार से पूछताछ की जा रही है। हमने लगातार महादेव ऐप पर कार्रवाई की। हम ये ऐप संचालित नहीं करते, हमारे प्रदेश से ये ऐप संचालित नहीं होता, लेकिन कार्रवाई छत्तीसगढ़ में करने आए हैं। इनका मकसद सिर्फ राजनीति करना है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जो महादेव ऐप पर जो लोग पकड़े गए हैं हो सकता है वो यहाँ बैठ के काम कर रहे हो, पर उन्होंने रमन सिंह पर भी जो है तंज कसा और कहा कि रमन सिंह जो है मुख्यमंत्री पूर्व, उन्होंने 36,000 करोड़ का नान घोटाला किया।
उसमें ईडी जांच नहीं हो रही है। वो बहुत सारी चीजों पर रतनजोत घोटाला हो रही है, अभी इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक की बात भी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस दौर में एक दूसरे के घोटालों को उजागर कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की जनता ये सारी चीजों को देख रही है और वो जानती है कि चुनावी माहौल है, तो निश्चित रूप से नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। वहां तक तो ठीक था, पर ये जिस तरह की केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और जिस तरह अगर हम कुछ आंकड़ों पे जाएं और उसको देखें तो कुछ चौंकाने वाली बात हमारे सामने आएगी कि अगर हम देखते हैं कि अगर आईटी के जो अभी तक छापे डले हैं पूरे देश में 19,570 जो केस दर्ज हुए उसमें 105 में जो है वो कन्विक्शन हुआ, यानी 20% सफलता उसमें मिली। अगर हम मनी लैंडिंग की बात करें तो 2014 से 2022 तक 99,356 करोड़ की जो है वो केस पकड़ा है। ईडी ने 9 साल में मनी लैंडिंग में 1700 छापे डाले और 1569 में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और 9 केस में सजा हुई। लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई तो बहुत हो रही है, जितनी एजेंसियां हैं वो कार्रवाई तो बहुत करती हैं, छापे भी डालते हैं, पर उसका एंड रिजल्ट क्या होता है इसको लेकर भी लोग आंकड़ों में जाते हैं और देखते हैं कि कहीं ये जो छापी मारी है ये किसी पूर्वाग्रह से तो नहीं है, जल्दबाजी में तो नहीं है, क्योंकि अगर कन्वेंशन का रेट कम है तो निश्चित रूप से ये भी सवाल उठता है कि ये जो एजेंसियां हैं ये किस तरह की कार्रवाई कर रही। दूसरी बात ये है कि न्यायालयों से लोगों को जमानत मिल जाती है, तो जब जमानत मिल जाती है तो वो और उनका जो भी इस केस में फंस रहे हैं उनका सीना चौड़ा हो जाता है और वो कहते हैं कि साहब हम निर्दोष हैं और हमको फंसाया जा रहा है। तो इस समय चूंकि चुनाव है और चुनाव के दौर में बहुत सारी कार्रवाइयां भी होती हैं, तो कई बार ये लगता है, और मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि आप मुझे गिरफ्तार करो, तो मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर इन्होंने मुझ पे कार्रवाई की तो जनता की सहानुभूति मेरे साथ होगी, क्योंकि वो बार बार ये एस्टेब्लिश भी कर रहे हैं कि हमको फंसाने की कोशिश हो रही है। वो कहते हैं कि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं या जिनको उठाया जा रहा है उनसे बार बार कहा जा रहा है कि मेरा और मेरे परिवार का नाम आप इसमें लो और हमको फंसाने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री के जो सचिवालय के कुछ लोग और कुछ IAS अफसर अभी जेल में हैं और कुछ लोग जमानत पे बाहर हैं। ये कार्रवाई हमको लगता है कि ये और तेज होगी, ऐसा जैसा कि मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है। तो अब निश्चित रूप से एक प्रकार से युद्ध की घोषणा हो चुकी है कि आप अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लो, हमारे पास जो है हम निकालेंगे और देखते हैं कि जनता ये तय करेगी नवंबर के चुनाव में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर मुख्यमंत्री बार बार लोगों से कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो अपने छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात करते हैं, अपने कामकाज की बात करते हैं और लोगों के बीच बेखौफ जाते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव के पूर्व किस किस तरह की कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियां करती हैं, किस तरह से भाजपा जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात करती है और कांग्रेस 15 साल के भाजपा के राज्य को किस तरह से लेती है और उसके समय जिस तरह के घोटाले हुए उनको लेकर किस तरह की बात करती है। पर हम ये समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय केंद्रीय एजेंसियां प्रमुखता से छाई हुई हैं। नमस्कार।